जय हिंद, जय भारत। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान का इतिहास ही शौर्य और बलिदान से भरा पड़ा है। और आज हम बात करने जा रहे हैं राजपूतों के एक ऐसे योद्धा जिसको भारत की भूमि पर लॉयन ऑफ चित्तौड़ कहा जाता है। यानी हम बात करने जा रहे हैं जयमल मेड़ता राठौड़ की। इनके पिता का नाम विरमदेव मेड़ता था, जो मेड़ता के शासक थे, और ये विश्व विख्यात कृष्ण भक्त मीराबाई जी के भाई थे। इनका जन्म 17 सितंबर 507 एडी को हुआ था और इनका जन्म स्थान मेड़ता था। सन 1544 में जयमल के पिता राव विरमदेव जी की मृत्यु के बाद मेड़ता की गद्दी संभाली। पिता के साथ अनेक विपदाओं व युद्धों में सक्रिय भाग लेने के कारण जयमल में बड़ी बड़ी सेनाओं से युद्ध करने की सूझ थी। उनका व्यक्तित्व निखर चुका था और जयमल जी ने राठौड़ों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने। मेड़ता के प्रति जोधपुर के शासक मालदेव के वैमनस्य को भांपते हुए जयमल ने अपने सीमित साधनों के अनुरूप सैन्य तैयारी कर ली। जोधपुर पर पुनः कब्जा करने के बाद राव मालदेव ने कुछ वर्ष अपना प्रशासन संगठित करने के बाद सावन 1610 में एक विशाल सेना के साथ मेड़ता पर हमला कर दिया। अपनी छोटी सी सेना से जयमल मालदेव को पराजित नहीं कर सकता था, अतः उसने बीकानेर के राव कल्याणमल को सहायता के लिए 7000 सैनिकों के साथ बुला लिया। लेकिन फिर भी जयमल अपने सजग बंधुओं के साथ युद्ध कर और रक्तपात नहीं चाहता था, इसलिए उसने राव मालदेव के साथ संधि की कोशिश भी की। लेकिन जिद्दी मालदेव ने एक ना सुनी और मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। पूर्णतः संचेत वीर जयमल ने अपनी छोटी सी सेना के सहारे जोधपुर की विशाल सेना को भयंकर टक्कर देकर पीछे हटने को मजबूर कर दिया। स्वयं मालदेव को युद्ध से खिसकना पड़ा। युद्ध समाप्ति के बाद जयमल ने मालदेव से छीने निशान मालदेव राठौड़ को वंश का सिरमौर मान उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए वापस लौटा दिए। मालदेव पर विजय के बाद जयमल ने मेड़ता में अनेक सुंदर महलों का निर्माण कराया और क्षेत्र के विकास कार्य, लेकिन इस विजय ने जोधपुर मेड़ता के बीच विरोध की खाई को और गहरा कर दिया और बदले की आग में झुलसता हुआ मालदेव ने मौका देख हमला कर 27 जनवरी 1557 को मेड़ता पर अधिकार कर लिया। उस समय जयमल की सेना हाजी का के साथ युद्ध में क्षतव्यस्त थी और उसके खास योद्धा बीकानेर, मेवाड़ और शेखावटी की ओर गए हुए थे। इसी गुप्त सूचना का फायदा मालदेव ने जयमल को परास्त करने में उठाया। मेड़ता पर अधिकार कर मालदेव ने मेड़ता के सभी महलों को तोड़कर नष्ट करा दिया गया और वहां पे मूलों की खेती कराई। आधा मेड़ता अपने पास रखते हुए आधा मेड़ता मालदेव ने जयमल के भाई जगमाल, जो मालदेव के पक्ष में था, को दे दिया। मेड़ता छूटने के बाद जयमल मेवाड़ चले गया, जहां महाराणा उदय सिंह जी ने उसे बदनौर की जागीर प्रदान की। लेकिन वहां भी मालदेव ने अचानक हमला कर दिया और जयमल द्वारा शौर्यपूर्वक सामना करने के बावजूद मालदेव की विशाल सेना निर्णायक हुई और जयमल को बदनौर भी छोड़ना पड़ा। अनेक वर्षों तक अपनी छोटी सी सेना के साथ जोधपुर की विशाल सेना मुकाबला करते हुए जयमल समझ चुका था कि बिना किसी शक्तिशाली समर्थक के वह मालदेव से पीछा नहीं छुड़ा सकता और इसी हेतु मजबूर होकर उसने अकबर से संपर्क किया, जो अपने पिता हुमायूं के साथ मालदेव द्वारा किया विश्वासघात की वजह से खिन्न था। और अकबर राजस्थान के उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मालदेव को हराना भी जरूरी समझता था। जयमल ने अकबर की सेना सहायता से पुनः मेड़ता पर कब्जा कर लिया। मालदेव के निधन के बाद जयमल को लगा कि अब उसकी समस्याएं समाप्त हो गई है, लेकिन अकबर की सेना से भागे हुए सैफुद्दीन को जयमल द्वारा आश्रय देने के कारण जयमल की अकबर से फिर से दुश्मनी हो गई और अकबर ने एक विशाल सेना मेड़ता पर हमले के लिए रवाना कर दी। अगणित युद्ध में उनके प्रकार की क्षति और अनगिनत घर उजड़ चुके थे और जयमल जानता था और उजाड़ना नहीं चाहता था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जयमल जी ने अकबर के मनसूबेदार हुसैन कुली खां को मेड़ता शांतिपूर्वक सौंप परिवार सहित बदनौर चला गए और अकबर के मनसूबेदार हुसैन कुली खां ने अकबर की इच्छा सुना मेड़ता का राज्य जयमल के भाई जगमाल को सौंप दिया। दिल्ली के मुगल बादशाह ने मेवाड़ चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई और खुद 60,000 मुगल की सेना लेकर मेवाड़ आया। उस वक्त महाराणा उदय सिंह भी लोहा लेने को तैयार हुए। अपने पूर्वज बापा रावल, राणा हमीर, राणा कुंभा और राणा सांगा के मेवाड़ी वंशज तैयार हुए, पर मेवाड़ के तत्कालीन ठाकुरों उमराव ने उदय सिंह जी को मेवाड़ हित में कहा कि आप ना लड़ें, क्योंकि आपको कुंभलगढ़ में सेना मजबूत करनी है। अतः ना मानने पर उमराव ठाकुरों ने उन्हें कुंभलगढ़ भेज दिया
और फैसला किया मेड़ता के दूधाजी के पौत्र वीरों की वीर शिरोमणि जयमल मेड़ता को चित्तौड़ का सेनापति बना भार सौंपने का और जयमल के साले जी पत्ताजी चुंडावत को उनके साथ नियुक्त किया गया। खबर मिलते ही जयमल जी और उनके भाई बंधु प्रताप सिंह जी और दूसरे भाई भतीजे राठौड़ वीरों की तीर्थशिली चित्तौड़ की ओर निकल पड़े। निकलते ही अजमेर के आगे मागरा क्षेत्र में उनका सामना हुआ वहाँ बसने वाले आदिवासी जाति के लुटेरों से। भारी लाव लश्कर और जनाना के साथ जयमल जी को लुटेरों ने रोक दिया। एक लुटेरे ने सीटी बजाई। देखते ही देखते एक पेड़ तीरों से भर गया। सभी समझ चुके थे कि वे लुटेरों से घिरे हुए हैं। तभी भाई प्रताप सिंह जी ने कहा, अठे या वटे? जयमल जी ने उत्तर दिया, वटे। तभी जानाना आदि ने सारे गहने कीमती सामान वहीं छोड़ दिए और आगे चल पड़े। लुटेरों की समझ से बाहर था। एक राजपूत सेना जो तलवार भालों से सुसज्जित है, वो बिना किसी विवाद और लड़े इतनी आसानी से कैसे छोड़े जा सकती है। अभी जयमल जी की सेना अपने ईष्ट नाथ द्वारा में नाथ जी के दर्शन ही कर रही थी कि तभी लुटेरे फिर आ धमके और सरदार ने जयमल से कहा, ये अठे और वटे का क्या मतलब है? तभी जयमल ने कहा, यहाँ तुमसे धन के लिए लड़े या वहाँ चित्तौड़ में मुगलों से? तभी लुटेरे सरदार की आंखों में आंसू आ गए और उसने जयमल जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और अपनी टुकड़ी को शामिल करने की बात कही। पर जयमल जी ने कहा, तुम लूटपाट छोड़ यहाँ मुगलों का सामना करो। अतः लुटेरे आधे रास्ते वीर को छोड़ने आए और फिर लौट गए। मेड़ता के वीर अब चित्तौड़ में प्रवेश कर गए और किले की प्रजा को सुरक्षित निकालने में जुटे ही थे। तभी खबर मिली कि मुगल सेना ने 10 किलोमीटर दूर किले के नीचे डेरा जमा दिया है। सभी 9 दरवाजे बंद कर दिए गए। 8,000 राजपूत वीर वहीं किले में रहे। उधर अकबर ने चित्तौड़ की सामरिक महत्व की जानकारी इकट्ठा कर अपनी रणनीति तैयार कर चित्तौड़ दुर्ग को विशाल सेना के साथ घेर लिया और दुर्ग के पहाड़ में नीचे सुरंगें खोदी जाने लगी ताकि उनमें बारूद भरकर विस्फोट कर दुर्ग के परकोटे उड़ाए जा सके। दोनों ओर से भयंकर गोलाबारी शुरू हुई। तोपों की मार और सुरंगें फटने से दुर्ग में पड़ती दरारों को जयमल रात्रि के समय फिर मरम्मत कर ठीक करा देते। अनेक महीनों के भयंकर युद्ध के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। चित्तौड़ के रक्षकों ने मुगल सेना के इतने सैनिक और सुरंगें खोदने वाले मजदूरों को मारा कि लाशों के अंबार लग गए। बादशाह ने किले के नीचे सुरंगें खोदकर मिट्टी निकालने वाले मजदूरों को एक एक मिट्टी की टोकरी के बदले एक एक स्वर्ण मुद्राएं दी ताकि कार्य चालू रहे। अब्दुल फजल ने लिखा कि इस युद्ध में मिट्टी की कीमत भी स्वर्ण के समान हो गई थी। बादशाह अकबर जयमल के पराक्रम से भयभीत व आशंकित भी थे। जो उसने राजा टोडरमल के जरिए जयमल को संदेश भेजा कि आप राणा और चित्तौड़ के लिए क्यों अपने प्राण व्यर्थ गंवा रहे हो। चित्तौड़ दुर्ग पर मेरा कब्जा करा दो, मैं तुम्हें तुम्हारा पैतृक राज्य मेड़ता और बहुत सारा प्रदेश भेंट कर दूंगा। लेकिन जयमल ने अकबर का प्रस्ताव साफ ठुकरा दिया कि मैं राणा और चित्तौड़ के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता और मेरे जीवित रहते आप किले में प्रवेश नहीं कर सकते। जयमल जी ने टोडरमल के साथ जो संदेश भेजा, जो कविता रूप में इस तरह प्रचलित है गढ़ मारो मैं धनी असुर फिर किन आण कच्चा ज चित्र कोठरी दीदी मोहि दीवान। जयमल लिखे जवाब यूं सुनियो अकबर शाह अण फेर गढ़ आपरा पढ़ियो धड़पत शाह। अर्थात अकबर ने कहा, जयमल मेड़ता, तू क्यों अपने प्राण चित्तौड़ और महाराणा के लिए देना चाहता है? तू मेरा कब्जा होने दे, मैं तुझे तेरा मूल प्रदेश मेड़ता वापस लौटा दूंगा। इस पर जयमल ने जवाब भिजवाया, हे मुगल, मेरे जीते जी तू यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे महाराणा यहाँ की जिम्मेदारी सौंपकर सेनापति बना गए हैं। काफ़ी दिन बीत चुके थे। किले की रसद सामग्री समाप्त होने को थी। यह देख सेना अध्यक्ष जयमल जी ने अकबर से संधि करने का विचार किया तथा सालाना कर देने का प्रलोभन देकर इसरदार चौहान और साहिब खान चौहान को दूत बनाकर अकबर के पास भेजा। अंतिम निर्णय दोनों चौहान सरदारों पर रखा गया था, जिसे सुन अकबर ने कहा कि अगर राणा उदय सिंह खुद आकर मेरी ताबेदारी करे तो यह संधि होगी, अन्यथा नहीं। इस पर दोनों चौहान वीर भड़क कर वापस लौट आए। एक रात्रि को अकबर ने देखा कि किले की दीवार पर हाथ में मशाल लिए जी रहा वस्त्र पहने एक सामंत दीवार मरम्मत का कार्य देख रहा है और अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से गोली दांग दी। जो उस सामंत के पैर में लगी वो सामंत कोई और नहीं, खुद जयमल मेड़ता ही था। थोड़ी ही देर में किले में अग्नि की ज्वालाएं दिखने लगी। ये ज्वालाएं जौहर की थी। जयमल की जांघ में गोली लगने से उसका चलना दुर्भर हो गया था।
उसके घायल होने से किले में हाहाकार मच गया। अतः साथी सरदारों के सुझाव पर जौहर और शाखा का निर्णय लिया गया। जौहर क्रिया संपन्न होने के बाद घायल जयमल कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर चल पड़ा रणचंडी का आह्वान करने। दुर्ग के किवाड़ खोल दिए गए। राजपूतों के प्रहारों से मुगलों के पैर उखड़ने लगे। इसे देख अकबर ने हाथियों को किलों की ओर बढ़ा दिया। अकबर ने अपने 2 जंगी हाथी मधुकर और जंकिया किले की ओर बढ़ा दिए थे। बादशाह अकबर ने मुगल सेना को रण क्षेत्र से पीछे हटते देख राजपूतों पर मतवाले खूनी हाथियों को छोड़ दिया। अकबर ने अपनी विशाल हाथियों की सूंड में तलवारों की झालरें और दुआर खंडे बंधवाई। मधुकर हाथी को सर्वप्रथम आगे बढ़ा कर पीछे जकिया, जगना, जंकिया, आलिया, सब्दलिया, कादर आदि हाथी को बढ़ा दिया। इन हाथियों ने राजपूतों का घोर संहार करना आरंभ कर दिया, लेकिन वीर क्षत्रिय राजपूत काम मानने वाले थे। वे भीषण गर्जना कर विशालकाय हाथियों पर खड़क लेकर टूट पड़े। बढ़त इसर बढ़िया, बड़ंग तने बिरांग, हाड़ ना आवे हाथिया, कारीगर रे काम। इस बीच कई राजपूत मतवाले हाथियों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त की, जिसमें से ईसरदास ने अल्पसंख्यक हाथियों का संहार कर मृत्यु भूमि के चरणों में बलिदान दिया। इससे पहले ईसरदास ने मधुकर हाथी के मावत से हाथी का नाम पूछा और कहा कि बादशाह को मेरा पैगाम देना, और तलवार से हाथी की सूंड काट दी। गजब का जोश और अजब की दीवानगी थी। वही महाग्रामी पत्ता सिसोदिया रामपोल पर एक हाथी ने उन्हें पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया। वही पत्ता सिसोदिया ने वीरगति प्राप्त की। सावरदलन नामक हाथी जो एक राजपूत सैनिक को सूंड में पकड़ उठा लिया। ये देख सूर शिरोमणि कल्लाजी ने तलवार के एक भीषण प्रहार से उस विशालकाय हाथी की सूंड काट दी। हाथी वही धराशायी हो गया। वही राजपूत सैनिक भी उठ खड़ा हुआ। जयमल के दोनों हाथों की तलवारें बिजली के समान चमकते हुए शत्रुओं का संहार किया। उसके शौर्य को देख अकबर भी आश्चर्यचकित था। इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों घाव लगने पर राव जयमल का शरीर निरेष्ट हो गया। उनको भैरवपोल के पास ही भूमि पर रख कल्ला राठौड़ पूरे वेग से शत्रुओं की ओर झपटा। तभी वीर कल्ला तलवार चलाते हुए युद्ध कर ही रहा था कि एक मुगल ने पीछे से तलवार चलाकर वीर कल्ला का सर काट दिया। अब बिना सर के कल्ला जी का कबंध घोर संग्राम करता हुआ दोनों हाथों से तलवार लिए मुगलों की फौज को चीरते जा रहा था। आखिरकार जयमल जी और कल्ला जी दोनों ही वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार यह वीर चित्तौड़ की रक्षा करते हुए दुर्ग की हनुमानपौल व भैरवपोल के बीच लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, जहां उनकी याद में स्मारक बना हुआ है। इस युद्ध में वीर जयमल जी और पत्ताजी सिसोदिया की वीरता ने अकबर के हृदय पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि अकबर ने दोनों वीरों की हाथी पर सवार पत्थर की विशाल मूर्तियां बनवाई, जिनका कई विदेशी पर्यटकों ने अपने लेखों में उल्लेख किया है। यह प्रसिद्ध है कि अकबर द्वारा स्थापित इन दोनों की मूर्तियों पर निम्नलिखित दोहा अंकित था। जयमल बढ़ता जीवन पत्ता बाए पास, हिंदू चढ़ा हाथिया चढ़िया जस आकाश। शौर्य गाता रहे आज और कल, लिया हर शत्रुवार होकर प्रबल, रहे खड़े अंत तक वो अटल, माटी में लुप्त हो गए अमर जयमल। धन्यवाद। राम राम सा।